बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिदायतुर्रहमान होती अकबर ताबिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम एएसपी रेशम जहांगीर साहिबा के ऑफिस में मौजूद है। 3-4 महीने पहले हमने पहले भी इसकी पहली इंटरव्यू की थी और आज दोबारा हमने रिक्वेस्ट की कि रेशम जहांगीर साहिबा ने कलीद मुद्दत में यहाँ पे न सिर्फ जो यहाँ पे कारनामे सर अंजाम दिए हैं बल्कि जो जराइम पेशा अपराध है इसकी बेचगिरी के लिए उन्होंने अमली तौर पर इक़दाम उठाए हैं। और शेख मलतून टाउन चूँकि यहाँ पे एक पेशनाबे इलाका है और यहाँ पे एजुकेटेड जो तबका है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है, तो मैडम से उनकी तो 3-4 साल की यहाँ पे कारकर्दगी है। उन्होंने 3-4 ऐसे केसेस भी ट्रेस किए हैं जो यकीनी तौर पर न सिर्फ इस सोसाइटी के लिए चैलेंज था बल्कि लोगों के लिए भी चैलेंज था और पुलिस के लिए भी चैलेंज थी। तो मैडम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उन्होंने केसेस ट्रेस किए हैं 3-4 महीनों में, जो बड़े बड़े इनकी अचीवमेंट है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे सामीन और नाज़रीन के साथ वो शेयर करें। बाद में जो दीगर इश्यूज़ है उस पर बात करेंगे। तो मैडम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपकी 3-4 महीने की जो कारकर्दगी है तो आप हमारे सामीन और नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि 5 नवंबर को मेरी पोस्टिंग हुई थी मर्दान में और मेरे लिए बड़ा एक नया एक्सपीरियंस था। मर्दान के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 4 मंथ्स और ना सिर्फ ये कि लोगों की तरफ से बल्कि पुलिस की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन रही है और अल्लाह का जो करम हुआ है तो हमने बहुत इस तरह के कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो हमने ट्रेस किए हैं और बड़ा ज़बरदस्त उसमें हमारी एक आउटपुट रही है। तो जिस तरह से आपने हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं उनकी बात की, तो जब शेख मलतून की सर्कल की ख़ास तौर पे बात आती है तो आपको पता है कि जो टाउन का इलाका है वहाँ पर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इशू है। तो मेरे सर्कल के अंदर एक शेख मलतून का थाना है, फिर गढ़ी कपूरा है, फिर तोरू है। तो इन तीनों में जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो शेख मलतून टाउन में सबसे ज़्यादा मैंने आके ऑब्ज़र्व किया। तो आते साथ ही सबसे पहले थोड़ा ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने एक अपनी प्रॉपर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में टीम बनाई और अभी तक 4 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 FIRs हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं। उसमें हम लोग 15 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको कोर्ट तक रेफ़र कर चुके हैं और रिकवरीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोबाइल्स की और जो ये मॉनेटरी लेवल के ऊपर होती हैं वो भी हमने की हैं। तो स्नैचिंग को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल किया। उसके बाद RPO साहब की ये सुपरविज़न में DPO एबटाबाद ने जो अबाबील स्क्वाड का एक इनिशिएशन लिया तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह टाउन के अंदर जो स्नैचिंग की वारदातें हैं वो बहुत हद तक कम हो गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी का एक बड़ा अहम हिस्सा है क्राइम। जब तक सोसाइटी है तब तक क्राइम तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकती हूँ कि जो रेशो था स्नैचिंग का और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ख़ास तौर पे टाउन के हदूद में वो बहुत हद तक कम हो चुका है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेसिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही। उसके अलावा जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है उसमें हमने अभी तक मेरे टाइम में 3 अनट्रेस्ड मर्डर के केसेस हुए, 2 शेख मलतून की हदूद में, 1 गढ़ी कपूरा की हदूद में। तो विदिन 24 आवर्स हमने ये तीनों केसेस ट्रेस भी किए, एक्यूज्ड को भी हमने गिरफ़्तार किया और वेपन ऑफ ऑफेंस के साथ गिरफ़्तार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उसके अलावा शेख मलतून की हदूद में रॉबरीज़ के 2 बड़े इंसिडेंट हुए और उन तमाम जो इंसिडेंट्स हैं उसमें हमने बंदे भी गिरफ़्तार किए, उनको कोर्ट को रेफ़र किया अलॉन्ग विद रिकवर्ड केस प्रॉपर्टी, और वो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कंप्लेनेंट की सेटिस्फेक्शन है इट वाज़ ऑल्सो वेरी कमेंडेबल। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 महीनों में बहुत सी कामयाबियाँ भी मिली हैं और चैलेंजेस बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, वो पहले दिन भी थे और अभी तक भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन माशाल्लाह प्रेस की भी कोऑपरेशन है, लोगों की भी कोऑपरेशन है और हम लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो शेख मलतून का एरिया है उसमें हालात को कंट्रोल में रख सकें। मैडम, आप ये बताएं, चूँकि आपने कहा कि चैलेंजेस भी हैं और आपको चूँकि आपने ये भी कहा कि पुलिस अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही है, आप क्या समझती है जो शेख मलतून के रेजिडेंट्स से जो मकीन है वो कह रहे हैं कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, और जो आपने कहा कि यहाँ पे एक तो मोबाइल स्नैचिंग का एक इशू है, दूसरा है कि कोई अपने घर का दरवाज़ा खुल नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ पे रेज़िनी और डकैती के वाक़यात भी बहुत हुए। तो आप क्या समझती है कि शेख मलतून जो कि पेशेवर इलाका है और यहाँ पे सारे शुरफा रहते हैं, कारोबारी लोग हैं
और अपने इलाकों के मसाइल से तंग होकर यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो अगर यहाँ पे भी ये मसाइल है तो आप क्या समझती है कि पुलिस अपने जो फ़राइज़ है वो ऐसे तरीके से अंजाम दे रही है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये पिछले दिनों आरपीओ साहब ने भी एक बड़ी इस हवाले से ज़बरदस्त बात की कि जो पुलिस वाला है या जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी जॉब तब कंप्लीट होती है जब पब्लिक सेटिस्फेक्शन हो। और बिल्कुल मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि शेख मलतून टाउन के जो लोग हैं उनकी ग्रीवियंसेस मौजूद हैं। मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि बिल्कुल मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं करती कि मैंने बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है क्राइम को, क्योंकि क्राइम एग्जिस्ट कर रहा है। उसमें हमने अपनी तरफ से जो काविशें की हैं, एक तो ये है कि प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। हम लोग जो भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, अगर उसमें जो कंप्लेनेंट है वो नहीं थाने पहुंचा तो मैं अपने ये जो मोबाइल ऑफिसर है अपना SHO उसको भिजवाती हूँ मौके पे, और कंप्लेनेंट को हम इनकरेज करते हैं कि आप रजिस्टर करें, आप अपना जो क्राइम है उसको रिपोर्ट करें ताकि हम लोग ट्रेसिंग की तरफ जा सकें। सबसे पहले हमने काम किया है बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के ऊपर। दूसरे स्टेप में जो हमारी एफ़र्ट्स थी वो ट्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि 15 से ज़्यादा बंदे हमने चालान भी किए हैं और उनसे रिकवरीज़ भी हुई हैं, वो वाला हमने मामला किया। उसके अलावा सर जहाँ तक टाउन की बात आती है, क्राइम बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, स्नैचिंग भी होती है। अब उसमें मल्टी फेसिटेड उसके फैक्टर्स हैं, और ये मैं बहुत से फोरम्स पर पहले भी बात कर चुकी हूँ कि शेख मलतून टाउन की जो डायनामिक्स हैं, जियोग्राफिकल जिस तरह की उसकी डायनामिक्स हैं, वो अकेली पुलिस सिर्फ पेट्रोलिंग से इनको मैनेज नहीं कर सकती। उसमें हमने पिछले दिनों जो डायरेक्टर MDA हैं उनके साथ बड़ी एक हमारी फ्रूटफुल मीटिंग रही। मैं और मेरा SHO वहाँ पर गए और हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से ये जो मूवमेंट है इस तरह के एलिमेंट्स की उनको कम कर सकते हैं। तो उसमें फिर डायरेक्टर साहब वाज काइंड इनफ कि हमने एक एग्रीमेंट किया कि जो शेख मलतून टाउन के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पर जो MDA की तरफ से बैरियर्स लगे हुए हैं उसको इंशाल्लाह हम लोग इन द कमिंग वीक क्लोज़ कर रहे हैं, ताकि मूवमेंट जो इस तरह के एलिमेंट्स की, वो लोग जो टाउन का हिस्सा नहीं है, यहाँ की रिहाइश उनकी नहीं है, उनको हम कम से कम कर सकें। तो एक स्टेप हम लोगों ने ये लिया, और ट्रेसिंग के साथ साथ जो एक प्रिवेंटिव एक्शन है जिसमें पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पर सर मेरे सारा जो शेख मलतून का फोकस है वो टाउन के एरिया पे है। तो हम लोगों ने अपनी जो मोबाइल है, जो पीक आवर्स हैं स्नैचिंग के, उसमें मेरी मोबाइल भी इलाके में मौजूद होती है, RRU भी वहाँ पर गश्त कर रही होती है, मेरे जो अबाबील के राइडर्स हैं उनकी भी कॉन्स्टेंटली हम लोकेशन ले रहे होते हैं, और एवरी अदर डे SHO और मैं भी हम लोग नाके भी लगाते हैं। तो मूवमेंट हमारी है इलाके में, लेकिन लोगों की तरफ से जो ग्रीवियंसेस हैं वो ये है कि स्नैचिंग हो रही है, लेकिन हम साथ साथ ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम इसको कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन होगा, लोगों का हमारे साथ ताउन होगा, तो इसकी रेशो को फर्दर हम लोग इंशाल्लाह कम करेंगे। मतलब आप क्या समझते हैं कि शेख मलतून में ज़्यादातर जो बंगले हैं या घर है वो किराए पे ये प्राइवेट डीलर वगैरह देते, तो ज़्यादातर मसाइल इन्हीं लोगों के पैदा करता है। तो आपने इस सवाल से क्या रजिस्ट्रेशन के अमल को आपने उसको सही बनाया है, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है? और दूसरी है कि इन जो किराए के मकानात है या बंगले हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो सोशल इवेंट्स और इस तरह के जो गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हैं वो जारी थी। तो आपकी क्या इस सवाल से कोई टीमें हैं, कोई ऐसी स्क्वाड है कि उस पर नज़र रखे? बिल्कुल सर, इसमें आपने 2 एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए। पहली बात ये है कि जो किराए के मकान लोगों को दिए जाते हैं और फिर उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मैंने कुछ दिनों पहले जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं शेख मलतून के, उनके जो प्रेसिडेंट हैं और जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनके साथ मैंने एक बड़ी डिटेल्ड मीटिंग की, और उनको मैंने ये ब्रीफ भी किया, और हमने एक SOP भी जारी की है जिसमें हमने उनको बताया है कि जो किराए पे मकान दिया जाता है तो जो किराएदार है वो ज़िम्मेदारी उस प्रॉपर्टी डीलर की है अगर वो किराए पे मकान दे रहा है। और हमने ये एक अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट की जिसमें जो रेंटल जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ रेंटेड इंडिविजुअल्स, ये पुलिस स्टेशन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने पहले थोड़ी सी अवेयरनेस के ऊपर काम किया। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज़ हम लोग इसके ऊपर जो एक प्यूनिटिव एक्शन है उसकी तरफ जा रहे हैं। हम लोग जो अपनी सर्च एंड स्ट्राइक है उसमें रेंटल जो एक्ट है उसके अंडर पर्चे भी देते हैं, और इंशाल्लाह टाउन के अंदर हमने अभी अवेयरनेस कैंपेन जो हमने चलाई है प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ इंगेज किया है, वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली लोगों को घर दिए हुए हैं किराए पे, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया है। इंशाल्लाह जब प्यूनिटिव एक्शन होगा तो आपको खुद नज़र आएगा कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ये जो रेंटेड इंडिविजुअल्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा जो एलिमेंट है इस तरह का जो आपने बताया वो भी कम होगा। दूसरी तरफ जो आपने बात की
कि गैर अखलाकी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह शेख मलतून टाउन जो है वहाँ पर ज़्यादातर 99% आबादी वो है जो शरीफ लोग हैं, और वो बस अपनी रोज़ी रोटी और अपने बच्चों की जो फलाह बहबूद है उसमें वो सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं। बहैसियत पुलिस ऑफिसर और सुपरवाइजरी ऑफिसर मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं उन एलिमेंट्स को निकालूं और फिर उनके ऊपर हम लोग एक्शन लें। जो टाउन के लोग हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को जानते हैं कि 4 महीने में जो मैंने यहाँ पर टाइम गुजारा है, हमने 2-3 बहुत बड़े इस तरह के एक्शंस किए हैं। जो बड़े नामी गिरामी लोग थे उनको हमने टाउन से निकाला है, और उसके बाद जब हमने अपने इलाके में थोड़ा इन्फॉर्मेंट्स हैं तो हमें ये भी अंदाज़ा है कि लोग घर छोड़ के गए भी हैं इस तरह के। और हर महीने ज़रूर हमारा 1-2 इस तरह के छापे भी होते हैं और हमारी निगरानी भी चल रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ये जो मसला ये कम हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने बिल्कुल इन मामलात से इसका सफाया कर दिया। अभी भी मुझे जो टाउन के लोग हैं उनकी कोऑपरेशन चाहिए। उसके लिए मैंने एक अपना नंबर भी इशू किया। 2 हमारे ऑफिस के नंबर्स हैं, मेरे थाने के SHOs के नंबर्स हर जगह पे मौजूद हैं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा इनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, टाउन के लोगों से, अपने इलाके के जितने भी मकीन हैं उनसे मैं कहती हूँ कि आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और ग्राउंड चेक के बाद हम लोग इस तरह के एलिमेंट्स नहीं निकालते तो फिर आपका गिला बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाउन की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ नहीं आती। कुछ 1-2 लीड्स बड़ी अच्छी पिछले दिनों हमें मिली हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इन द कमिंग डेज़ आपको नज़र आएगा कि वो भी इंशाल्लाह टाउन से बाहर होंगे। बिल्कुल सर, ये जो नशे की लानत है वो तो बिल्कुल भी ना जेंडर देखती है ना उम्र देखती है, और अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के डायनामिक्स जिस तरह के हो गए हैं कि जो यंग हमारी यूथ है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इन सारे मामलात में। तो अभी जैसे आपने बताया, मेरी जुरिस्डिक्शन में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज है, और काफ़ी अच्छे अदारे, तालीमी इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मर्दान की माशाल्लाह जो पॉपुलेशन है वो बड़ी वेल एजुकेटेड है। तो हमारी तरफ से बहुत कड़ी निगरानी भी है इन इंस्टीट्यूशंस पे, और हमने अपनी तरफ से एक, जैसे आपने भी बात की कि हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। DPO साहब की तरफ से हिदायत इस तरह से थी कि हम लोग हर हफ्ते एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते थे, वहाँ पर जाके बच्चों के साथ, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, और न सिर्फ उनको इन जो ये लानत है इसके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ बारे में आगाह करते थे, बल्कि उनको ये एहसास दिलाते थे कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की है या इस तरह का मसला आपके इदारे में कोई चल रहा है तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दें। इंशाल्लाह हम लोग उस अदारे के जो मुंतज़मीन हैं उनके साथ मिल के इसका कला कमा करेंगे। बल्कि पिछले दिनों मेरी अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ जब सिटिंग एक हुई तो उसमें भी ये इशू डिस्कस हुआ, तो सर की तरफ से हमें ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन का भी बात की गई कि पुलिस को अगर इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिलती है और उसके ऊपर क्रेडिबल वो इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल इंतज़ामिया भी उसकी भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मंशियात के ऊपर, तो मिल के इंशाल्लाह इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, और मैं हमेशा जब भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ मैं उनको यही बात बताती हूँ कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें। हम लोग स्टूडेंट एक ऐसा फेज़ ऑफ लाइफ है कि हम लोग बस पकड़ धकड़ और ये सारे मामलात नहीं कर सकते, ये उनके बड़ा वल्नरेबल पॉइंट ऑफ लाइफ होता है। उसमें से इन तरह के एलिमेंट्स को निकालने के लिए उनकी अपनी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी तरफ से 100% एफर्ट जारी है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी आपको नज़र आएंगे, और कोऑपरेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज द स्टूडेंट्स। मैं इधर मर्दान में पोस्ट हुई हूँ तो मेरी कोशिश ये रही है कि जो जेंडर है ना वो मेरी परफॉर्मेंस में कोई मसला बने, ना जो कंप्लेनेंट है उसको ये नज़र आए कि ये खातून अफसर है। मैंने हमेशा अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर की तरह ट्रीट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जेंडर ने ना कभी रुकावट बनाई है ना कोई इस तरह का मसला हुआ है। दूसरी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो रिवायती हरबे हैं उस तरह की इन्वेस्टिगेशन, अभी सर जो मॉडर्न पुलिसिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें रिवायती हरबे बहुत ज़्यादा नाकाम हैं। अभी जो जराइम करने वाले अफराद हैं उनको भी पता है कि पुलिस अगर मार कुटाई से काम निकलवाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे ये मार लेंगे, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस भी अब ये बात समझ चुकी है कि हम लोग रवायती मार कुटाई से कन्फेशन और इन सब ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब हम लोग जो काम करते हैं वो हम CDR के ऊपर, मॉडर्न जो फोरेंसिक टूल्स हैं, फिंगरप्रिंट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अभी तक ट्रेसिंग्स भी की हैं वो हमने जो I2 और जो इस तरह के मामलात हैं उन सब के ऊपर बेस करके हमने की हैं। तो मेरा ज़्यादा फोकस ख़ुद भी IT बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर होता है, और मेरे SHOs को और जो मेरे इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनको पता है कि जब तक कोई IT बेस्ड एविडेंस नहीं मैडम के सामने आएगा वो बंदे को चार्ज नहीं करेंगी, और जब तक कंप्लेनेंट की तसल्ली नहीं होती कि ये बिल्कुल वही लोग हैं
या वो अपनी तरफ से मुतमईन नहीं होता पुलिस मार धाड़ के थ्रू। अब ये पुरानी बातें हो गई हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी थोड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं, उनको भी अवेयरनेस आ गई है, जो क्रिमिनल है वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर है। तो अगर पुलिस इस मौके के ऊपर वही रिवायती हरबे इस्तेमाल करेगी तो हम लोग ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उससे अगर वो कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल रही हैं, तो वो मार धाड़ से ये कामयाबियाँ नहीं मिलती। तो वो माशाल्लाह IT बेस्ड हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसी को हम लोग परस्यू करते हैं। तो आप यकीन करें कि मेरा और मेरे स्टाफ का मोरल इतना बढ़ जाता है कि जो आसिफ मैनेज कर रहा है सारा ऑफिस, और ये तो मैं जब वो इस तरह से उसकी तरफ अप्रोच करते हैं, कोई उसको पता होता है कि जब ये इंटरेक्शन इंशाल्लाह मैडम के साथ होगा तो वो उनका भी मोरल बढ़ जाएगा, और इंस्पिरेशन तो वो बिल्कुल बच्चों के लिए होती है। तो मेरी तरफ से न सिर्फ ये कि लोगों के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, बल्कि मैं बहुत इनकरेज करती हूँ कि स्टूडेंट्स, ख़ासतौर पे जो फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं मर्दान की, वो आएँ और मेरे साथ इंटरेक्ट करें। तो वो थोड़ी गपशप से मुझे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, मर्दान के जो लोग हैं उनकी वो एक हॉस्पिटैलिटी से भी मैं बहुत मुस्तफ़ीद होती हूँ, और दूसरा एक मोरल बूस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आगे नौजवान नस्ल आपसे इंस्पायर होती है तो आपको एज ए डिपार्टमेंट आपके लिए एक बड़ा मोरल बूस्टर होता है ये। तो मेरे तरफ तो हमेशा इंशाल्लाह ये ओपन डोर पॉलिसी है, और मैं इनकरेज करती हूँ कि आके तो स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करें। उससे न सिर्फ ये कि हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें बहुत सी चीज़ें भी पता लगती हैं, उनके मसाइल और वो चीज़ें जिस तरह से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी तरफ तो कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, और आगे भी। और बल्कि पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी, एक बच्ची अपने वालिद के साथ आई, तो उसके जो वालिद थे इधर सेक्टर की उनकी रिहाइश थी, तो वो कहते हैं कि मैडम ये हमारा थाने के करीब घर है, तो ये मुझे कहती है मैंने थाना विज़िट करना है। तो मैंने फिर मुहर्रर को बुलाया, मैंने उससे कहा कि ये VIP विज़िट है, तो इसको सारा थाना भी दिखाओ और सारा सिस्टम इसको समझाओ, ताकि एक पॉजिटिव इमेज लेके वो यहाँ से जाए। तो फिर उसको हमने चॉकलेट्स वगैरह दी और बड़ा खुश होकर माशाल्लाह गई। तो वो उसके लिए वो हमारा बड़ा एक यादगार एक्सपीरियंस हो गया। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ हमेशा वेलकमिंग एटीट्यूड रहा है और वो हमेशा रहेगा। ये आप चूँकि ये बताया चूँकि आपने इस थाने के हुदूद में मोबाइल लाने पर पाबंदी आयद की है, तो इसके पीछे क्या ऐसी मुहर्रिकात है, क्या आपकी सोच है कि भाई यहाँ पे लोग बगैर मोबाइल क्या है? सर ये बिल्कुल मुझे कुछ मीडिया पर्सन्स की तरफ से भी ये शिकायत होती है कि ये मामला क्यों है। अभी सर आपको पता है मेरा जो ऑफ़िस है वो थाने की हदूद में है, और जो एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका बेसिक SOP के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि मोबाइल जो है वो थाने की हदूद के अंदर नहीं आएगा। तो क्योंकि मेरा ऑफ़िस थाने की हदूद में है, और फिर यहाँ पर आपको पता है लॉकअप के इश्यूज़ होते हैं, जो बहुत से एलिमेंट्स इस तरह से चल रहे होते हैं, जो हम लोग उसको ओपनली अगर इस तरह छोड़ दें तो हमारे जो लीगल प्रोसेसेस होते हैं उसमें काफ़ी रुकावट होती है। तो थाने के माहौल को बेहतर रखने के लिए, और ये कि कोई ऐसा एलिमेंट इसमें ना हो जाए जो हमारे लिए और उस दूसरे बंदे के लिए भी परेशानी का बायस हो, तो अफसरान बाला की तरफ से एक SOP है कि मोबाइल जब आप आएंगे तो मोबाइल आप बाहर जमा करवाएंगे। तो वो वाली पॉलिसी है सर, और क्योंकि ऑफ़िस मेरा अंदर मौजूद है तो इसलिए मैं अपने जो ये सहाफ़ी भाई हैं उनसे बहुत ज़्यादा माजरत भी करती हूँ, और उनको अक्सर मैं ये उनका गिला होता है तो मैं उनसे कहती हूँ कि सर बस ये वाला मामला है, तो सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने, अब आपको पता है हालात इस तरह के चल रहे हैं कि कुछ हमें पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स के हवाले से हमें कुछ इक़दामात सख्त करने पड़ते हैं, तो उसी की सर ये एक कड़ी है। हालात की नज़ाकत को देखते हम भी भरपूर ताउन करेंगे। आखिरी सवाल ये है, चूँकि आप एक बेटी भी है और आपके वालिदा का क्या एहसास है, क्योंकि आप हमें ये बताएं कि चूँकि अगर आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी होती है आपकी दिन की खबर होनी रात की, तो क्या आपकी वालिदा आपको रोज़ाना फ़ोन करती है और आपकी सेहत के हवाले से या आपका जो दूसरे इश्यूज़ है उसके हवाले से आपसे राबिता करती है कि आप अपना ख्याल रखें, और इस तरह वालिदैन अपनी बेटियाँ पेटों गए थे, तो इस तरह से है कि जिस दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई थी तो वालिदैन को अंदाज़ा हो गया था कि अब जो ये डिपार्टमेंट की बेटी है, तो एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा, जब मर्दान में पोस्टिंग हुई है तो माशाल्लाह मर्दान के जो लोग हैं, मर्दान पुलिस का जो एक मोरल है, तो जो चैलेंजेस ये लोग सामना जिस चीज़ का कर रहे हैं, तो उसमें घबरा जाना या फिर बाहर ना निकलना या ड्यूटी आवर्स को इस तरह से देखना कि बस अब बाहर नहीं जाना, वो वाला मामला हो नहीं सकता। मेरी नफरी जो है वो रात को चौकियात को गार्ड करती है, तो जब कभी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी होती है तो मेरे वालिद को भी पता है और मेरी वालदा को भी पता है कि जैसे ही कोई थ्रेट अलर्ट आएगा तो ये ऑन रोड हो जाएगी। तो वो अब शुरू में थोड़ी परेशानी बिल्कुल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
उन्होंने भी इस चीज़ को, उनको एहसास हो गया कि नौकरी की कुछ डिमांड्स हैं जो सिर्फ एक बेटी होने की वजह से हम नहीं रोक सकते, तो वो बस दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। बिल्कुल बात होती है, सारे दिन का वो पूछते भी हैं, दुआएं भी देते हैं, लेकिन उनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये नौकरी ऐसी है और पैशन है इसका, तो इस वजह से इसको रोका तो नहीं जा सकता। तो इस वजह से जब नफरी ऑन ग्राउंड होती है तो मैं भी ऑन ग्राउंड होती हूँ, और उसी एक मोरल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोऑर्डिनेशन मेरी नफरी के साथ, मेरे SHOs के साथ इतनी अच्छी है कि जेंडर ना उनके लिए कभी मसला बने ना मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से भी सपोर्ट है और मेरी भी पूरी कोशिश है कि भरपूर काम हो मेरी तरफ से। आखिरी सवाल, क्योंकि एक तो क्योंकि आप ये बताया आप मर्दान में 4-5 महीने रही, मर्दान यूसुफजई कबीले का बहुत बड़ा गढ़ है, और आप ने लोग कैसे पाया, और दूसरे कि आप क्या मैसेज देना चाहती है उन लड़कियों को जो कि उनकी एक सोच है कि पढ़ लिख के उन्होंने गर्दारी कर ली, तो आप उस क्या पैगाम देना चाहती जो कि तालीम हासिल करके उसको क्या आगे आना चाहिए, इस हवाले से? बिल्कुल सर, जहाँ तक मर्दान के लोगों की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला सर्कल था, और कमिंग फ्रॉम पंजाब इनटू पश्तून बेल्ट, तो वो था कि पता नहीं एक्सेप्टिंग हो लोगों के लिए, क्या रिस्पांस हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला है, ना सिर्फ प्रेस बल्कि जनरल पब्लिक भी बहुत ज़्यादा। जब कोई कामयाबी अल्लाह देता है तो इतनी अप्रिसिएशन होती है लोगों की तरफ से कि अपना भी मोरल जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल लोगों की वो कंसर्न्स भी हैं, रिजर्वेशंस भी हैं, और उनका हक़ है, क्योंकि हम लोग पब्लिक डिपार्टमेंट हैं, और जो उनका एक क्रिटिसिज्म है वो उनका बिल्कुल जायज़ हक़ है, वो भी साथ साथ चलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई पॉजिटिव आउटपुट होता है उसमें इतनी सपोर्ट मिलती है कि वो दिल बड़ा हो जाता है। तो अभी तक का जो मर्दान के लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, मर्दान पुलिस के साथ जो एक एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन है, और इंशाल्लाह ये आगे जितनी भी सर्विस है उसमें ये यादगार रहेगा। और दूसरा सर, जहाँ तक बात है दूसरे मैसेज की आपने बात की, बिल्कुल इसमें जो बच्चियाँ हैं जो अभी तालीम अपनी हासिल कर रही हैं, और उसमें मैं ज़रूर उनको ये मैसेज दूंगी कि बिल्कुल घरदारी और ये सारे मामलात जो हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि हमारी माएँ और हमारी जो बहनें हैं जो घरों में हमारे लिए काम करती हैं और हमारे देखभाल करती हैं, उन्हीं की वजह से हम बाहर आज काम कर रहे हैं। लेकिन जब करियर ओरिएंटेशन की बात आती है तो मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी मर्दान की बेटियों को भी, और कोई भी जो मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, कि अभी जो सोशल डायनामिक्स ऐसे हैं कि हर किसी को अपना बोझ खुद उठाना है, तो सोसाइटी के अंदर एक इंडिपेंडेंट खातून बन के मूव करना बहुत बेहतर है इस चीज़ से कि आप किसी के ऊपर डिपेंड करें। तो जो आपके मज़हब ने और जो आपकी सोसाइटी ने आपको अक़दार और रिवायात सिखाई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना बोझ उठाएं और अपने करियर को आगे लेकर जाएं, और एक इंडिपेंडेंट खातून की तौर के ऊपर काम करें। और ये न सिर्फ आपके लिए बेहतर है बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा जो ख़वातीन है उनके लिए यही पैगाम है कि अपनी तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और जब जॉब की बात आए तो पुलिस डिपार्टमेंट को ज़रूर एक चॉइस रखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स फॉर एनी फीमेल ऑफिसर टू परफॉर्म। तो यही मेरा मैसेज है सर। सर बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये थी रेशम जहांगीर साहिबा। उन्होंने वो बात कही जो कि आम लोगों के ज़हन में था कि जराइम को किस तरह कंट्रोल किया जा सके, खुसूसन शेख बल्तून टाउन सर्कल में, और उन्होंने जो इक़दाम उठाए यकीनी तौर पर वो खराज तहसीन की मुस्तहिक है। और उन्होंने जो तफसीली बात की कि यहाँ पे उन्होंने उन पेशा अपराध के जो अज़ाइम है उनको नाकाम बनाने के लिए उन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी है, बल्कि शेख बल्तून के मकीनों के जो इशूज़ है या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है या उनकी जो सजेशंस है उसको भी वो वेलकम कहती है। तो यकीनी तौर पर इस तरह की जो पुलिस ऑफिसर है वो न सिर्फ महकमे के लिए न सिर्फ इज़्ज़त का सबब बन रही है, बल्कि पुलिस के साथ आवाम का ताल्लुक़ भी यकीनी तौर पर उसके साथ रहता है। इस वक्त तक इदात रहमान होती को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।